जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। मेरा कहना है कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते। जो सड़क पे खड़े हैं भाई, आपसे गुजारिश है कि कुर्सियां लगी हुई हैं, आप लोग की बाइज्जत बैठ जाइए आके, आपसे बहुत गुजारिश है। आप लोग कुर्सियां लगी हुई हैं, आप लोग आके बैठिए तब अच्छा लगेगा। सड़क पर से आप लोग इधर आ जाइए, गाड़ी आ जा रही है, आके बैठिए। आप लोग सड़क छोड़ दीजिए, सड़क छोड़िए, सड़क छोड़ के आइए, अंदर आइए। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते और रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, हम जैसे गरीबों को गले कौन लगाता सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह तवज्जो चाहता हूँ हजरात, ये नाते रसूल समझ लीजिए ये वो वाकया है, हकीकत जब नबी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और वो अल्लाह से कोहे तूर पे बातें किया करते थे। सुभान अल्लाह। उस वक्त की बात आप तलक पहुंचा रहा हूँ, जरा सा बढ़ाएं भाईजान। हेलो हेलो। इस तरह बढ़ाएं कि सीटी भी ना दे और बोलने में जोर भी ना पड़े। हेलो, आवाज बढ़ाएं इसकी। हेलो। किताबे दिल में हेलो। सबसे पहले तो वाह अल्लाह लिखा है। मैंने कहा किताबे दिल में सबसे पहले तो अल्लाह लिखा है, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद में नामे रसूल अल्लाह। भाई जरा आप बोल देंगे तो कुछ और बात हो जाएगी। किताबे दिल में सबसे पहले तो अल्लाह लिखा है, फिर उसके बाद में नामे रसूल अल्लाह लिखा है। जहाने अर्श पे अल्लाह ने खुद अल्लाह लिखा है, बराबर में वही नामे रसूल अल्लाह लिखा है। बराबर में वही नामे रसूल अल्लाह लिखा है। बराबर में वही नामे रसूल अल्लाह लिखा है। एक दिन मूसा ने अल्लाह से कहा, भैया जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं अगर नाते रसूल नहीं भी सुन रहे तो आप कम से कम धीरी आवाज में बात करें ताकि लोगों को दिक्कत ना पहुंचे। एक दिन मूसा ने अल्लाह से कहा, मुझको भी या रब दिखा जलवा तेरा। अगर बात गलत निकल जाए तो जबान कटवा लूंगा। मेरे वालिद मोहतरम जनाब बच्चा राजू कव्वाल साहब क्या कहते हैं, एक दिन मूसा ने अल्लाह से कहा, मुझको भी या रब दिखा जलवा तेरा। गैब से आई सदा मूसा सुनो,
मेरे जलवों की ना तुम ख्वाहिश करो, आए हाय, नूर की तुम ताब ना ला पाओगे, देख ना पाओगे, गश हो जाओगे, फिर भी ना माने मगर हजरत कलीम। फिर कहा मौला से, ए रब्बे करीम मुझको दिखला दे तेरा लासानी नूर, मेरी ये ख्वाहिश है देखूंगा ज़रूर। एक हल्की सी चमक आई नज़र, हो गए बेहोश मूसा तूर पर, तूर जल के सुरमा सारा हो गया। गैब से आने लगी फिर ये सदा, क्या मूसा तेरी आंखों में कहा वो तौर है, अरे मुझको जो देखे वो कोई और है। मुझको जो देखे वो कोई और है। तेरी आंखों में कहाँ वो तौर है, मुझको जो देखे वो कोई और है। तो वो कौन है? अल्लाह कह रहा है कि मूसा सुन, है सारे नबियों में सबसे अफजल, ये नाते रसूल पढ़ रहा हूँ और यकीन रखता हूँ, दावा तो नहीं है मगर यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं नहीं कहूँगा, जो मतला कह रहा हूँ आप खुद दोनों हाथ उठा के कहेंगे सुभान अल्लाह। सुनिए, नहीं पहले मतला सुने सैफी साहब। है सारे नबियों में सबसे अफजल, अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे नबी को किसी की झूठी तारीफों की जरूरत नहीं है, बेशक बेशक उनकी तारीफ अल्लाह करता है सारे नबियों में सबसे अफजल, है दोनों आलम में सबसे आला। हजरात, कसम खुदा की हम लोगों को अपनी किस्मत पे नाज होना चाहिए कि हम ऐसे नबी की उम्मत हैं। बेशक बेशक। ये बातें हुई कब थी? जब हजरत मूसा ने अल्लाह को देखने की तलब की थी, और हम उस नबी की उम्मत हैं जिसको खुद अल्लाह देखने की तलब करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतला देखिएगा, मचल जाएंगे इंशाअल्लाह बानदाता वाले। समात फरमाएं, है सारे नबियों में सबसे अफजल, है दोनों आलम में सबसे आला। है सारे नबियों में सबसे अफजल,
नहीं भाई, मैं सबसे आला। अल्लाह कह रहा है मूसा मैं उस पे कुर्बान, मैं उसके सदके मैं उस पे कुर्बान, मैं उस पे सदके। मेरा मोहम्मद है कबली वाला, आशिक़ नबी। इंशाअल्लाह जो बात पेश कर रहा हूँ एक एक अल्फाजों में, एक एक लफ्जों में सही बयान कर रहा हूँ, तवज्जो है। सारे नबियों में सबसे अफजल है, दोनों आलम में सबसे आला। अख्तर चचा है सारे नबियों में सबसे अफजल है, दोनों आलम में सबसे आला। मैं उस पे कुर्बान, मैं उस पे सदके। मैं उस पे कुर्बान, मैं उस पे सदके। सुभान अल्लाह। मेरा मोहम्मद है कबली वाला, मेरा मोहम्मद है कमली वाला। ये चचा का क्या नाम है? हिदायतुल्लाह साहब, एडवोकेट। माशाअल्लाह इतनी अजीम हस्ती हमारे बीच बैठी हैं। आपसे तवज्जो चाहता हूँ, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपने अपने कामों को बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, मगर अल्लाह ये कह रहा है कि ये दुनिया ही क्या, ये अर्श, कुर्सी, लोहो कलम, जमीन, आसमान, चांद, सितारे सब मैंने अगर बनाया है तो मेरे महबूब के सदक़े में बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वली अगर हैं तो मेरे नबी का सदका है। शेर देखिएगा, अल्लाह कह रहा है कि मूसा फलक जमी है उसी की खातिर। मैं चाहता हूं कि एक बार आप मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह ये बात, क्योंकि हमारे नबी के लिए अगर हम एक बार सुभान अल्लाह उनकी मोहब्बत में कहेंगे तो जन्नत में एक दरख्त नेकी का खड़ा हो जाएगा। फलक जमी है उसी के खातिर, ये रात दिन है उसी के खातिर। तवज्जो चाहूंगा, शेर सुनिए इंशाअल्लाह।
फलक जमी है उसी की खातिर, ये रात दिन है चाचा उसी के खातिर है नूर मेरा उसी में शामिल। है नूर मेरा। नाजिम भाई मिसरा सुन लीजिए, उसके बाद इनाम दें। उसी में शामिल उन्हीं से फैला है ये उजाला, हम लोगों को अगर ये रोजा नमाज सब कुछ मिला तो मेरे नबी के सदक़े में मिला। अख्तर साहब शेर सुनिएगा। ला 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 ला। अल्लाह एक है, इबादत के लायक वही है, बेशक उसी की इबादत किया करो। क्या कहें? तो मेरे वालिद मोहतरम जनाब बच्चा राजू कव्वाल साहब क्या लिख रहे हैं, समात फरमाएं। ये चांद सूरज करे गुलामी, हाय 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 हाय। ये चांद सूरज करे गुलामी, मलाइका दे जिसे सलामी। ये चांद सूरज करे गुलामी, मलाइका दे जिसे सलामी। मेरी अताअत करेगा वो ही, मेरी अख्तर साहब जो शेर पढ़ रहा हूँ यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ तलक चल के आ जाएंगे। मिसरा देखिए। मेरी अताअत करेगा वो ही, मेरी इबादत कराने वाला। फैजान भाई अल्लाह कह रहा है मेरी अताअत, ये नमाज, ये रोज़ा, ये कुरान, तमाम इबादतें जो हम करते हैं ये सब मेरे नबी ने ही तो बताया। बेशक। और करते किसकी हैं? उसकी जो कि इबादत के लायक है।
मेरे नबी ने कहा है कि अल्लाह एक है, तमाम सजदे तमाम इबादतें उसी के लिए है। तो अल्लाह कह रहा है मेरी इबादत करेगा वो ही मेरी इबादत कराने वाला। या रसूल अल्लाह। नाज़िम भाई, मेरे आका के जैसा कोई नहीं, मेरे आका के जैसा मेरे आका के जैसा कोई नहीं, मेरे आका के जैसा कहा मजनू ने कोई मिसले लैला हो नहीं सकता। शहीद भाई, शाहिद भाई, तवज्जो चाहता हूं, मेरे आका के जैसा कोई नहीं। सुनिए जरा सा अजीज मियां वारसी साहब का अंदाज देखिए, हम लोगों की सेटिंग देखिए। इन बच्चों को मैं 12-12 घंटे अपने साथ रियाज करवाता हूं, जरा देखिए मेरे इशारे पे किस तरह काम करते हैं। कहा मजनू ने कोई मिसले लैला हो नहीं सकता। जुलेखा ने कहा यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता। कहा मजनू ने कोई मिसले लैला हो नहीं सकता। जुलेखा ने कहा यूसुफ से अच्छा, ये बात क्या बात है, हो नहीं सकता। कहा फरहाद ने शीरी के जैसा हो नहीं सकता। कहा इन सब से मैंने झूठ, ऐसा हो नहीं सकता। हाय हाय हाय, जो मिसरा दे रहा हूं कसम खुदा की मचल जाएंगे। कहा इन सब से मैंने झूठ, ऐसा हो नहीं सकता। बस मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। तो मेरे हमारे एट्टू भाई पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी, देखिए मैं चेहरे से पहचानता नहीं हूं कौन है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चचा जान, आपसे भी तवज्जो चाहता हूं, शेर सुनिएगा, तवज्जो। मेरे आका के जैसा कोई नहीं। क्यों या रसूल अल्लाह, यूसुफ का हुस्न मिस्र के बाजार के लिए, आहा वाह वाह, बहुत खूबसूरत थे ना हजरत यूसुफ, लेकिन यूसुफ का हुस्न मिस्र के बाजार के लिए सारा जहां है अहमद मुख्तार के लिए।
यूसुफ का हुस्न मिस्र के बाजार के लिए सारा जहां है। अहमद मुख्तार के लिए यूसुफ को देखने के लिए उंगलियां कटी। भैया यूसुफ को देखने के लिए उंगलियां कटी। खुद चांद कट गया मेरे सरकार के लिए तो मेरे सभी नजरात, अभी एक मसला इतना अच्छा उठा हुआ था, आई लव मोहम्मद। यूपी बिहार नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोग बोल रहे थे आई लव मोहम्मद। सरकारे दो आलम से मोहब्बत का इजहार लोग कर रहे थे। ये इट्टू भाई पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी, अगर हमारे नाम बोलने में कोई गलती हो जाए तो दोबारा पैसा देके नाम सही से बुलवा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी इन्होंने 200 रुपए दिए, मेरे ख्याल से इसमें 300 रुपए आपने कम भेजे हैं। आपसे तवज्जो चेयरमैन साहब, तो ये जो मसला उठा था, तो मैं क्या कह रहा हूँ समाज फरमाई, नबी की शान से बढ़कर किसी की शान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने वो क्या कहा था, धुआं धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो एक शायर ने क्या कहा, नबी की शान से बढ़कर हमारी शान थोड़ी है, और मियां नाते नबी लिखना कोई आसान थोड़ी है। नबी की शान से बढ़कर हमारी शान थोड़ी है, मियां नाते नबी लिखना कोई आसान थोड़ी है। नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे, नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। आज मेरे जो चाहता हूं, ज्यादा वक्त नहीं, कम वक्तों में पेश कर रहा हूं। मेरे आका के जैसा कोई नहीं, जब पहले ही कह दिया कि मेरे आका के जैसा कोई नहीं, तो अब उस आका की तारीफ तो हम जिंदगी भर भी करेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैदान हश्र में कोई बख्शा न जाएगा। मैं जब इन मिसरों को मैंने एक जगह पढ़ दिया था, सारे मौलाना हजरात बैठे थे, पहला मिसरा ही सुन के वो लोग चौंक गए, कव्वाल साहब क्या कह रहे हैं, मगर जरा आखिरी तलक पहुंचिए। मैदान हश्र में कोई बख्शा न जाएगा, जन्नत में मुसलमानों को भेजा न जाएगा। बात अगर गलत निकल जाएगी तो जुबान कटवा लूंगा। मिसरा सुनिए, चौंक जाएंगे, मचल जाएंगे। मैदान हश्र में कोई बख्शा न जाएगा, जन्नत में मुसलमानों को भेजा न जाएगा। उस वक्त
उस वक्त तक आमाल भी जांचा ना जाएगा, उस वक्त तक आमाल भी जांचा ना जाएगा। जब तक वहां रसूल हमारा ना जाएगा तो मेरे इनाम आया करे तो बंद कर दिया करो। ये हमारे अट्टू भाई की जानिब से जो बकाए 300 रुपए बाकी थे वो आ चुके हैं। मैं महदूद शुक्रगुजार हूं, मगर किस बात पर? या रसूल अल्लाह ए राजू लिखो कि तुम कहां तक। हाय हाय हाय, मेरे वालिद मोहतरम जनाब बच्चा राजू कव्वाल कह रहे हैं, ए राजू लिखो कि तुम कहां तक, खुदा जहां तक, नबी वहां तक। कहां तक, खुदा जहां तक, नबी वहां तक। हुआ है नाज़िल उन्हीं पे कुरान, हुआ है नाज़िल उन्हीं पे कुरान। वमा रसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कलाम पाक में कहा कि मेरे महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। हुआ है नाज़िल नाज़िल उन्हीं पे कुरान, वो बेजुबा को बढ़ाने कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह।